किताब मुकद्दस में से शमूएल की दूसरी किताब के 9वें बाब की तिलावत। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं योनातान की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादम बनाम जीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जीबा है? उसने कहा, हाँ, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? जीबा ने बादशाह से कहा, योनातान का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? जीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख वो लूदबार में उम्मीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूदबार से उम्मीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया। और साउल के बेटे योनातान का बेटा मफीबोशेत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मफीबोशेत? उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप योनातान की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे? तब बादशाह ने साउल के खादम जीबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मफीबोशेत जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और जीबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तब जीबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादम को हुक्म दिया है तेरा खादम वैसा ही करेगा। पर मफीबोशेत के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाहजादों में से एक है। और मफीबोशेत का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था, और जितने जीबा के घर में रहते थे वो सब मफीबोशेत के खादम थे। सो मफीबोशेत यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पांव से लंगड़ा था। आमीन।